हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस का मिक्स 25 क्वेश्चन करा रहा हूं, जो ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आगे के शिफ्ट में पूछा जाने की संभावना है और लेवल बढ़ता ही जाएगा। आप लोग इसे प्लीज़ ज़रूर देखें और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन बताइए आंसर। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? हाथी, नीली व्हेल, मनुष्य या ऊँट? क्या हो जाएगा? नीली व्हेल जो है, ठीक है, नीली व्हेल। अगला बताइए। तितली की आंख रात में क्यों चमकती है? विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण, कोई स्पष्ट कारण नहीं है। तो तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? टेपिटम लूसिडम के कारण, ठीक है। अगला बताइए आप सभी। पूछ रहा है कि व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी, उभयचर, सरीसृप या मत्स्य? आप लोग सभी पता है कि व्हेल मछली जो है सबसे बड़ी विशाल पशु है, विशाल वर्ग का प्राणी है और स्तनपायी भी है, ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? एक कवक है, एक पौधा है, एक जीवाश्म है, एक पशु है। तो स्पंज क्या है? एक पशु है, ठीक है। अगला बताइए। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। सिलिट्रेट या हाइड्रा, एनेलिडा, नेमेटोडा, पैलेथिलीमाइड्स? किसका शरीर दो कोशिकाओं की परतों से मिलकर बना है? सिलिट्रेट और हाइड्रा का शरीर जो है कोशिका की दो परतों से बना है मिलकर, ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय या सपोर्ट से जुड़े होते हैं? प्लेनेरिया, समुद्री एनीमोन, एस्केरिस, शयनकाय? क्या हो जाएगा? शयनकाय, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आगे भी मिलेगा हर शिफ्ट में, ठीक है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर जितना हो सके अपना भी सेल्फ स्टडी करें, और मैं तो करा ही रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपोलब्लास्टिक नहीं है? कौन त्रिपोलब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश, केंचुआ, एस्केरेसिस, प्लानेरिया? तो कौन नहीं है? त्रिपोलब्लास्टिक, जेलीफिश, ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है? पीछे पीछे हमने करवाया, कौन सा है? हाइड्रा, ठीक है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? किसको नहीं काटा जा सकता है? एल्यूमिनियम को, ठीक है। अगला बताइए। डोबेरिनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन सा है? आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर, आर्सेनिक? डोबेरिनर का दूसरा सदस्य कौन सा है? आर्सेनिक, ठीक है। अगला बताइए। किसने यह खोजा कि हर आठवां तत्व के गुण पहले के समान है? न्यूलैंड, डोबेरिनर, मोजले, मेंडलीव? किसने कहा था? तो न्यूलैंड ने कहा था, ठीक है। अगला बताइए आप सभी। डोबेरिनर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? ट्रायड या त्रिकनियम, टेट्रायड, थाइस? ये सभी पता है, ट्रायड दिया था डोबेरिनर ने, ठीक है, जिसे ट्रिकनियम भी कहा जाता है। अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा डोबेरिनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसे लिथियम और सोडियम भी शामिल है? तो कौन है? पोटेशियम, बोरान, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। अगला बताइए आप सभी लोग। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था? बताइए आप सभी लोग, किसने किया था? मोसले ने, ठीक है। अगला बताइए। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में डैश होते हैं? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी? क्या होते हैं? उभयधर्मी होता है, ठीक है। अगला बताइए।
निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है डैश के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। न्यूटन का पहला गति नियम, दूसरा गति नियम, तीसरा का नियम, कोई भी नियम नहीं। तो टकरा कर वापस लौटता मतलब गोली का चलना, आगे की जाना, फिर पीछे की ओर धक्का देना। कौन सा नियम है? तीसरा नियम है। ठीक है, अगला बताइए आप सभी लोग। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद डैश होता है। स्रावित गैस की दर स्थिर होने पर स्थिर होता है। लघु रेंज के रॉकेट होते स्थिर होता है, स्थिर नहीं स्थिर। क्या हो जाएगा आंसर? रॉकेट आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद स्थिर होता है। ठीक है, अगला बताइए। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को डैश कहा जाता है। संवेग, बल, वेग, जड़त्व। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन से त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? द्रव्यमान, शीर्षलंब, पृथ्वी का आकार, गहराई। कौन प्रभावित नहीं होता है कहीं पर भी? द्रव्यमान। ठीक है, अगला बताइए। जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, न्यूटन के गति का तृतीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो बस स्थिरता, तो क्या हो जाएगा? स्थिरता का नियम। ठीक है, पहले क्या था? जो पहले रहेगा वही होगा उसका स्थिति। तो विश्राम में होगा तो विश्राम, स्थिर होगा तो स्थिर। ठीक है, तो न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही नहीं है? बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल के एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल दूरी पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए आप सभी लोग। बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, अगला बताइए। न्यूटन की गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष में किया गया था? 1678, 1787, 1778, 1687। कब किया गया था न्यूटन की गति का प्रकाशन? 1687 में। ठीक है, अगला बताइए सभी लोग। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डैश के कारण हटता नहीं है? जड़ता, चुंबकत्व, गति, गुरुत्वाकर्षण। किसके कारण नहीं हटता है? जड़ता के कारण। ठीक है, अगला बताइए। बल समीकरण में F बराबर क्या होता है? F बराबर ma, mgh, mv, u+at। क्या होता है F बराबर? ma, द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण। ठीक है, अगला बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है। 25 क्वेश्चन हमने करा दिया है। आप लोग इसी तरह लगातार जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हो सके तो आप लोग शेयर भी कीजिए और आप लोग अपना खुद से सेल्फ स्टडी जितना हो सके उतना करिए। और मैं कुछ 10 मिनट क्वेश्चन है, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कराता हूँ, ज़्यादा नहीं। आप लोग देखिए और ज़्यादा भटकने की तो कोशिश ना करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल क्लास में।